अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुअज़्ज़ज़ प्यारे नाज़रीन, आप देख रहे हैं मकरूर उड़ाच ऑफिशियल। और इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों अज़ीज़ों कारब के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ घर घर पहुँच सके और आप अपने मकसद में कामयाब हों। आमीन। तो जनाब, आज इस वक्त आपके सामने हाजिर इसलिए हुआ हूँ कि करंट अफेयर पर हम प्रोग्राम करते हैं, मुतअद्दिद दफ़ा दिन में आपके सामने पेश होते हैं, आपके सामने नई न्यूज़, मालूमात, इंफॉर्मेशन वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, और उन पे ना सिर्फ आपके साथ शेयर करते हैं बल्कि उन पे कमेंट्स, अपने तासरात, अपना तजज़िया, सालों का तजर्बा हम आपके साथ उसको शेयर करते हैं और आप पे छोड़ते हैं कि आप देखें इसको आगे, इसको असल हकीकत क्या है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या है, इस न्यूज़ के पीछे, इस इंफॉर्मेशन के पीछे। तो जनाब, अब मैं जो आपके सामने पेश करने लगा हूँ, पाकिस्तान इस वक्त खबरों की ज़द में है। कल फैसला हुआ है उसका। पहले तो जनाब वो जो केस था, इज्जत केस का बाद में हुआ। पहले उससे जो फैसला हुआ मखसूस नशिस्तों का, उन सब के बीच में पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है, हुकूमत भी फंसी हुई है, किसी चीज़ को समझ नहीं आ रही क्या करना है। वो अदालत से उनको इंसाफ कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ उनके मिनिस्टर खुद आके जो है राना साहब और दूसरे तारल बरदरान वो सब आके उधर कहते हैं कि जनाब हम तो अंदर रखेंगे, जो करना कर लो। हम वो छूटने की कर रहे हैं, हम पकड़ने की कर रहे हैं। ये ऑन रैकेट उनके अल्फाज हैं जो आप कहीं भी सोशल मीडिया पे खबरों में देख सकते हैं। तो इन हालात में यानी एक हक व बातल का एक मार्का है। इस मार्के के अंदर उनको पाकिस्तान के अंदर माशरती मसाइल क्या है, उनका क्या होश है। तो आज का ये है 3 औरतें 3 कहानियां, मतलब इस तरह के कह लें, लेकिन तीनों इंसाफ मांगती हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोहतरमा बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी जैसी नेक, पाक और सूफी खतून, जिसके अंदर दर्द है, जिसको जो एक लिबरल सूफियाना तरीके से इस्लाम की खिदमत करना चाहती है। उसका कसूर सिर्फ यह है कि उसने निकाह किया, उसको बदनाम किया गया। दुनिया भर में इस्लाम की 1400 साल 1450 साल तारीख में आज तक किसी औरत को इस तरह उसके निकाह करने में, जायज उसके हक को तस्लीम करने में आज तक कभी 1450 साल में कोई FIR नहीं कटी, कोई पर्चे नहीं हुए, कोई अदालत नहीं लगी, कोई काजी नहीं बुलाए गए, कोई जिरगे नहीं बैठे। जब निकाह हो गया भाई, हो गया। उस खतून को इस तरह सरेआम उसको रुसवा किया जा रहा है। कभी उसकी हेज, कभी उसकी वो और उसका जो पोशीदा माहाना होती है पीरियड, उनके मतलब सवाल जवाब करते हैं। मुझे एक मर्द होते हुए शर्म आ रही है इस तरह की, खुद ये यानी मालूमात को उन पे क्रिटिसाइज करते हुए भी मुझे ये अल्फाज की अदायगी में शर्म हो रही है। पूरी जिंदगी यूरोप में गुजार दी है बचपन से लेके, लेकिन फिर भी मतलब मुझे ये बात करते हुए शर्म महसूस हो रही है। और उन लोगों को शर्म महसूस नहीं हो रही कि जिस तुम्हारी अगर इससे तलाक हो गई है, वो जो मर्जी जाए यार, करे ना करे, वो निकाह करे ना करे, वो शादी करे ना करे, वो जो करे उसकी मर्जी। तुमने तलाक दी अपनी खुशी से, रजामंदी से, उसने कोई खुला नहीं लिया, तुमने तलाक दी। तो ये इस माशरे का हाल है। फिर उसको 1 साल तक मुसलसल इस केस में रगड़ा लगाने के बाद जेलें तब्दील हुई। कभी घरों में, घर को जेल करा दिया गया, कभी जेलों के अंदर, कभी उस जेल में, कभी उस जेल में, और फिर वो पुलिस की प्रिजनर वैनों में और अदालतों में, और यानी उसको तमाशा बना दिया गया, निशाने इबरत बना दिया गया। और कभी उस पर तोशल खाने का केस डाल देते हैं, कभी फला गोगी वाला केस डाल देते हैं, कभी उस पर। आज फिर उसको रिहाई मिली, साथ ही जनाब ये
انہوں نے اس پہ ایک اور کیس ڈال دیا توشہ خانے کا ہی کوئی اور، اس کے ہسبینڈ پہ، کپتان پہ، عمران خان پہ. تو جناب ان لوگوں کی یہ اوقات ہے کہ وہ محترمہ شہید بھٹو بڑے خوبصورت الفاظ کہتی تھی، ہم سن کے محظوظ ہوتے تھے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے. اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے ڈر رہے ہیں. سارے وسائل ہونے کے باوجود، ایٹم بم ہونے کے باوجود، نیوکلر پاور ہونے کے باوجود، وہ ایک نہتی، وہ ایک صوفی قسم کی عورت، اس سے ڈرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے اقتدار رضا طبقہ مافیا ہے، یہ ہمیشہ صوفیاء سے ڈرتے ہیں. انہوں نے صوفیاء کو جھکانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوں گے. تو جناب پاکستان میں کیوں ایسا قانون دنیا میں کہیں نہیں ہے، پاکستان میں صرف کیوں؟ ہم ہی ہدف ملامت کیوں؟ پاکستانی کیوں؟ میں دنیا کے کم و بیش 150 ممالک کا دورہ کیا ہے، وزٹ کیا. میں 8-9 جو ہے انٹرنیشنل زبانیں بولتا ہوں. میں نے پوری دنیا کو کھنگال ڈالا ہے. مجھے کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ آپ ایک عدالت بری کرتی ہے، وہ بندہ جیل سے باہر نکلنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، روب کاریں آ جاتی ہیں عدالت سے بن کر کے اس کو چھوڑ دو، تو آپ اس کو ایک نئے کیس ڈالتے ہیں. بھائی اگر کوئی کیس آپ کے ذہن میں ہے تو اس سے پہلے ڈال دیا ہوتا تاکہ وہ تیاری کرتے اس کیس میں بھی دوبارہ سے اپلائی کر کے بعد آتے، تو آپ چانس دے دیتے تو چکر میں ہی نہیں ہو. لیکن یاد رکھو اس سب کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ خونی انقلاب. یاد رکھنا میری بات، یہ گدر بب کی نہیں ہے، میں نہیں، مجھے پتا ہے عوام کس طرح پھر اس کو دباؤ گے جتنا یہ اٹھے گی، یہ ابھرے گی. تو جناب جو کچھ ہوا برا ہوا بشرا بی بی کے ساتھ، اور ہم برا کر رہے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں اور بیویوں کے ساتھ، ہم عورت ذات کے ساتھ. ہم ان کی عزتوں سے کھیل کے فاتحہ کہلاتے ہیں. شرم آنی چاہیے اپنے کردار پہ، شرم آنی چاہیے اس اقتدار پہ جس پہ تم براجمان ہو کے ایسی سوچ سوچتے ہو. جناب آج کا دوسرا موضوع ہے ایک دوسری عورت، عائشہ جہانگیر صاحبہ، عائشہ جہانگیر صاحبہ، جس کا میں نے ابھی پچھلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا. ان کے ساتھ کیا مسائل پیش آئے، انہیں کس طرح زدکوب کیا گیا، تشدد کیا گیا، ہراساں کیا گیا، اور پچھلے کچھ سال تھے وہ مسلسل ہو رہی ہیں. 3 بچے ان کے پہلے شوہر سے، کوئی جان بوجھ کے نہیں چھوڑا، کوئی ایسے شوقیہ شادی نہیں کی. ان کے شوہر جہانگیر صاحب فوت ہو گئے، کینسر ہوا، اللہ کی مرضی، فوت ہو گئے. 3 بچے تھے، کیا کرتی؟ بڑا عرصہ گزارا، کافی عرصہ گزارا. لیکن اس دنیا میں اگر مرد کو عورت چاہیے تو عورت کو مرد نہیں چاہیے. کیا وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی ڈمی ہے؟ کیا آپ نے اسے کیا سمجھ رکھا ہے کہ جب چاہو اس پلاسٹک کی ڈمی میں پھونک مارو اور اس کو استعمال کر لو؟ نہیں، وہ عورت ہے، اس کے بھی جذبات، وہی دل جو آپ کے اندر ہے اس کے اندر بھی ہے. اس کی فطرت نے اسے نازک صنف بنا دیا ہے، ورنہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. اور اس کو جناب شوہر نامدار نے مارا پیٹا، اور اکثر مارا. وہ عورت شوبز کی عورت ہے، میڈیا پہ آتی ہے، ڈیلی شوز کرتی ہے، وہ ایک پرومیننٹ فگر ہے پاکستان کا. اس کو شرم آتی ہے کہ میں کس طرح جا کے لوگوں کو کہ اتنا اونچا بولنے والی، اس بات پہ جرا کرنے والی، اس بات پہ بحث کرنے والی، اس بات کو جناب یہ بڑی وکیلی بنی پھر دیے. تو اب وہ جا کے کہے میں مجبور ہوں، میں مقہور ہوں، میں مظلوم ہوں، مجھے مارا گیا. اپنے نیل دکھائے، اپنی
आंखें दिखाए, अपने थप्पड़ दिखाए, अपने फटे हुए कपड़े दिखाए, अपने बदन पे पड़े हुए दर्जनों नील दिखाए। आप क्या चाहते हैं उस वक्त से आप? तो फिर जब वो आई है तो उसे इंसाफ क्यों नहीं दे रहे? हमारा माशरा, सबसे पहली बात तो माशरे की है, उस माशरे की, उस सोसाइटी की, उस अराउंड अबाउट की जहां हम रह रहे हैं। मर्द सारे ऐसे नहीं होते, औरतें भी गलत होती हैं, मर्द भी गलत होते हैं। ये मिक्स माशरा है, मिक्स सोसाइटी होती है। जब ये औरत और मर्द की सोसाइटी है तो मिक्स है, लेकिन जो करता है वो चाहे औरत हो मर्द हो तो उनको सजा दो। आयशा जहांजेब के साथ अगर मर्द ने किया है तो उसको सजा दो। अगर आयशा ये काम करती, यही काम जो आयशा के साथ हुआ है, आयशा अपने मर्द के साथ बेवफाई करती या उसकी गैर हाजिरी में कोई ऐसी हरकत नजेबा करती तो शायद मर्द को फिर भी हक नहीं था कि उस पर हाथ उठाता, उसको फर्क कर देता। लेकिन या उसको खुला, उसको तलाक दे देता। तो आपको क्यों ये हक है? अपने मर्द होने पे नाज है ना, तो मर्दाना काम यह है कि माफ करो। सबसे बड़ा ताकतवर दुनिया का वो शख्स है जो किसी को माफ करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी समझ में आ जाए तो, अगर उनके अंदर हवालात में बंद अपने मोबाइल पे उनके शोर नामदार मेरे ये अल्फाज सुन ले तो मर्द तब हो जब माफ करो। कहो जब मैंने तुझे माफ किया तुझे खुदा देखेगा। कभी खुदा पे भी छोड़ दिया करो तो फिर देखो वो खुदा क्या करता है। इसलिए आयशा जहांजेब को भी मुझे इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़े बड़े चुदराए, बड़े बड़े मलक, बड़े बड़े खान निकल के आ जाएंगे उसके हस्बैंड की बरादरी के लोग उसको बचाने के लिए। तो जनाब आप आते हैं आज के मौजू की तीसरी औरत। यूं तो ऐसे किस्से, ऐसी खबरें, ऐसी मालूमात, ऐसी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के एक्टिव होने के बाद पूरी तरह पूरी दुनिया में हर लम्हा बलम्हा आपको बहाबर रखती हैं। मेरा बताना कोई इतना जरूरी नहीं है, कोई इतना इसमें मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बताया और आपको पता चला। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो आपको पहले पता चला है मैं आपके साथ वो शेयर करके अपने हिस्से की क्षमा दिलाऊं। तो जनाब हम एक लड़की 20 साल की सैयद घराने से तल्लक है उसका, सादात फैमिली से तल्लक है उसका। उसकी शादी होती है और वो मुल्तान के इलाके में रहती है। उसकी शादी होती है, उसके हस्बैंड और सास उसको बहुत ज्यादा तंग करते हैं। वो तंग करते हैं, वो सब्र करती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने बाबल का घर छोड़ के आ गई हूं, मुझे यहां पे नभाना है। ये उसकी फितरत थी कि उसने नभाना था। और फिर जनाब उसके शोहर नामदार उन पे इतना तशद्दुद करते हैं अक्सर, और सास भी मारती है अपने हाथों से। यानी पूरे खानदान ने जैसे एक गुलाम खरीद लिया, एक स्लेव रख लिया कि उसमें जो चाहो तशद्दुद करो, मारो, अपनी वो जो है हिवानी ख्वाहिशें पूरी करो। आप ये औरत को आपने क्या रुतबा दे दिया है? मैं इस पे भी राजी नहीं हूं जो आप बिल बोर्ड पे औरत को ऊंचा टांग देते हो, लटका देते हो, कपड़ों के बिना बरसना, वो भी औरत की इज्जत नहीं है। और औरत को इतना घर में रख के मारना पीटना, पूरा खानदान मारे, सुसर की जब मर्जी हो उठ के थप्पड़ चपेड़े रसीद कर दे, सास मारे, सारे मारे सानिया जोहरा को, और वो 5 माह की प्रेग्नेंट भी हो। यानी शदीद तरीन किसी वक्त भी जचगी मतवक्को हो सकती है। आप फिर उसको मारा, उसमें तशद्दुद किया, उसमें दुनिया
मतलब उसकी हड्डियां बनने के बाद पोस्टमार्टम हुआ, उसको जब तो देखा क्या हड्डियां टूटी हुई थी, पांव की, टांगों की, हाथों की, कोले की हड्डियां टूटी हुई थी। तो जिस बंदे की हड्डियां टूटी हुई हो, जितनी मैंने गिनवाई हैं, उसके बाद वो पंखे से लटक सकता है? उसमें इतनी हिम्मत होती है कि वो पंखे से लटक के मरे? जाओ, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ता हूँ शोहर नामदार, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ता हूँ, ये मुतलका जो बतलाई गई हैं अभी, तो मुझे उठ के दिखाओ, तो मुझे हिल के दिखाओ, तो मुझे सही आवाज मुंह से निकाल के दिखाओ। पंखे से लटकना तो दूर की बात है, दुपट्टा डाल के या रस्सी डाल के। तो आपने उसको मारा। फिर जब उसके घर वाले कहे तो उन्होंने कहा कि जाए जी जाए, इधर नहीं है। उन्होंने ऊपर जाके देखा तो वो मरी हुई पड़ी थी, मुर्दा लाश पड़ी थी बेटी की। जब देखा तो कहा जी हमें नहीं पता कैसे हुआ है, आप यहां से इसे ले जाएं फौरी तौर पे, हम नहीं किसी बात के। क्या रौनियत है, क्या फिरौनियत, क्या नमरूदियत है। मैं इस माशरे पे जितनी भी इस गलीज, गंदे, फरसुदा और बदबूदार माशरे पे जितनी भी लानत कर सकूं उतनी ही कम है। आपने एक किसी की बेटी नहीं, किसी की बहन नहीं, अपनी बीवी, अपनी बहू मारी है, और अपनी साथ में आने वाली औलाद, वो पोता था, पोती थी, उसको भी मार दिया। इससे बड़े जालिम तुम कहां हो सकोगे? इससे बड़ी तुम जुल्म बर्बरियत क्या दिखा सकोगे? इससे बड़ा हिमानियत तुम क्या दिखा सकोगे? तुमने एक औरत को मार दिया, और वो भी अपनी औरत को, अपने बच्चे को, पेट के अंदर अपने बच्चे को। शर्म तुमको मगर नहीं आती? ये माशरा, ये कानून, ये मुल्क, ये ममलकत, ये स्टेट, ये अदालतें शायद सानिया तुम्हें इंसाफ ना दे, मगर मेरा अल्लाह और सानिया तेरा अल्लाह, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन, वो तुम्हें इंसाफ जरूर देगा। मेरा इस बात पे पुख्ता यकीन है। मेरा नहीं, 2 अरब से ज्यादा मुसलमानों का ये पुख्ता यकीन है। वो अल्लाह तो ये इंसाफ देगा। आयशा जहां ज़ैब को जिंदगी में इंसाफ नहीं मिल रहा, बुशरा बीबी को जिंदगी में इंसाफ नहीं मिल रहा, तुम्हें मार के अल्लाह ताला इंसाफ जरूर देगा, और उन्हें भी जिंदगी ही में इंसाफ मिलेगा। आयशा जहां ज़ैब और बुशरा बीबी को मेरा ईमान है। वतन की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा, और ये इस चैनल मतलूब एच ऑफिशियल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारी बात, हमारी मालूमात, हमारी इंफॉर्मेशन और हमारे तबसरे, तजज़िये घर घर पहुंचे पाकिस्तान के। हमें माशरे को ठीक करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।